खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इब्तदा ही में इख्तलाफात का शिकार हो गई है। पार्टी रहनुमा तैमूर झगड़ा ने दावा किया है कि बानी PTI ने उन्हें मुशीर खजाना की जिम्मेदारी सौंपने का कहा था। उमर अयूब इस बात के गवाह हैं। रद्द अमल में मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI ने मुशीर खजाना के लिए तैमूर झगड़ा को हतमी तौर पर नामजद नहीं किया था। तैमूर झगड़ा का नाम बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की जानिब से ज़ेर गौर लाया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने तैमूर झगड़ा के करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि तैमूर झगड़ा ने PTI की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात काबिल तहकीक हैं। तैमूर झगड़ा के करप्शन और रिश्वत के संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौम ने अपनी आंखों से करप्शन की भयानक कहानी देखी और कानों से सुन ली है। बैरिस्टर सैफ के वजाहती बयान से करप्शन छुपाई नहीं जा सकती। करोड़ों रुपए के एवज ओहदों की फरोख्त नया इंकशाफ नहीं। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये शवाहिद पहले भी सामने आ चुके हैं। बानी PTI ने करप्शन को इदाराजाती शक्ल दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि अगर हुकूमत मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाती है तो PTI से मफामत भूल जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नायब पाकिस्तान में असद कैसर ने कहा कि PTI की किसी से कोई बैकडोर बातचीत नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि अगर इदारों ने हमारी तसल्ली नहीं करवाई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। मोहसिन नकवी ने जो पंजाब में जो टेस्ट दिया है ना, अभी ये इधर भी टेस्ट ले, अगर आ जाता है तो बिस्मिल्लाह आए, इसको पता चल जाएगा। देखो, हम कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। अगर ये इस हद तक जाएगा तो हमारे पास भी कोई लिमिट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अपॉइंट होते हैं बतौर वजीर दाखिला और आप लोगों के इतने उनसे रिजर्वेशंस हैं तो इसका मतलब कि कहीं से रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन तो बहुत छोटी बात है। रिजर्वेशन आपको बहुत छोटी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ी आगे, इससे बहुत आगे की बात है। तो इसका मतलब मुफाहमत तो कहीं से नहीं होती नजर आ रही फिर। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये कि वो हमें मैसेज देंगे, फिर तो ये भूल जाए ना, फिर तो ये भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात भी हो सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के लिए वोट मांगने मुस्लिम लीग नून के पास पहुंच गए। गवर्नर हाउस में मरीम नवाज के हमरा इजलास में कहा कि आज वो आप सबसे अपने वालिद के लिए वोट मांगने आए हैं। आसिफ जरदारी आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे कि उनका रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक मखसूस जमात ने तकसीम पैदा की, इस मसले को हमने हल करना है। इस मौके पर मरीम नवाज ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब उनके सदर ममलिकत के उम्मीदवार हैं। कल वो सब वोट डालेंगे। सदर मुल्क का होता है, किसी सियासी जमात का नहीं होता। खुशाइन बात यह है कि ऐवान सदर में एक सियासी शख्सियत आकर बैठेगी। और अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है, रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है, हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की जहनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है कि हम सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ भी मिलाने के लिए तैयार नहीं। और ये पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का सकाफत का भी हमेशा हमारा ये ऐसा नहीं रहा है। और उम्मीद ये है ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से कि हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक के, कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। सबको सर जोड़ के मिलकर बैठना होगा और एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि हम सब मिलकर बैठेंगे। बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग नून फेडरल में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, हमारी इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, PMLQ है, IPP है। तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत में कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई ने कहा सदारती इंतखाब मुलतवी करके पार्लियामेंट के सीनियर तरीन अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। महमूद खान अचकजई ने यह भी कहा कि उनका ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में रात के खाने का एहतमाम किया गया है। खाने का एहतमाम सदारती मुहिम के सिलसिले में अरकान के एजाज़ में किया गया है। खाने में आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरकान पार्लियामेंट शिरकत कर रहे हैं।